Hello students, in today's video we are going to learn class 12 English का lesson number 4.2 To Sir with Love. It is written by E.R. Braithwaite. Actually this is a novel, To Sir with Love. Novel है, this extract part of story has been taken from this novel. It is written by B.R. Braithwaite. आपके जो सिलेबस में है पूरा नावल नहीं है, यू हैव ओनली पार्ट ऑफ इट. ये जो स्टोरी है इट इज़ ऑन कॉलोनियलिज्म, यानी डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कलर, कास्ट क्रीड का डिफ्रेंसिएशन. इसमें जो मेजर कैरेक्टर हैं इस नावल के वो हैं रिकी ब्रेथवेट जो राइटर हैं नावल के, नैरेटर गिलियन ब्लैंचर्ड एक उनके साथ ही ये है टीचर हैं, मिसेस डेल इवांस, डेनम एक स्टूडेंट है, पामेला डेयर, मिस्टर फ्लोरियन, ये जो है मेजर कैरेक्टर है एंड माइनर कैरेक्टर्स आर दीस. अभी ये जो स्टोरी है ब्रेथवेट की, अपने ये जो नावल उन्होंने लिखा है इट इज़ बेस्ड ऑन हिज ऑटोबायोग्राफी. उन्होंने अपने बारे में इस नावल में स्टोरी लिखी है. सो दिस इज़ नावल विच इज़ ऑफ द टाइप ऑटोबायोग्राफिकल. ये जो थे ब्रेथवेट, ही वॉज अ ब्लैक पर्सन. अभी इफ़ यू नो यूएस यूके में देयर हैज़ ऑलवेज बीन डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कलर. उनको लगता है कि गोरे लोग जो हैं वो हमारे लोग हैं, काले लोग जो हैं वो आउटसाइडर हैं. तो ये जो थे ब्रेथवेट, ही वॉज ब्लैक मैन. तो इसको बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी यूके में बिकॉज ऑफ हिज कलर. ही वॉज इनिशियली इन द रॉयल ब्रिटिश एयरफोर्स. ही वॉज फर्स्ट इंजीनियर ऑयल रिफाइनरी में. तो यू कैन अंडरस्टैंड वेल एजुकेटेड थे. फिर उन्होंने ब्रिटिश एयरफोर्स में भी वॉर के टाइम पे वहाँ पे भी सर्व किया है. यू कैन इमेजिन लाइक इंजीनियर थे और वो इतना अच्छा फोर्स करने के बावजूद भी, यानी कंट्री के लिए लड़ने के बाद भी उनको अगर रेस्पेक्ट नहीं मिल रही है जस्ट बिकॉज ही वॉज डार्क इन कलर. तो जब भी वॉर ख़त्म हुई, ये तो वॉर में लड़े बट वॉर के बाद इनको इज्जत मिलनी चाहिए थी, बट नो, ही इवन लॉस्ट हिज जॉब. उनको नौकरी भी इनकी चली गई एंड देयर वाज नोबडी टू गिव हिम जॉब जस्ट बिकॉज ऑफ हिज कलर, कि नहीं ये आउटसाइडर है. तो ही हैड टू हैव अ वेरी टफ टाइम इन फाइंडिंग अ जॉब. वाई? बिकॉज ऑफ द रेसिज्म विच वॉज गोइंग ऑन. सो फाइनली उनको एक स्कूल में जॉब मिल जाती है. बिकॉज देखो उनको तो खाने पीने के लिए, लिविंग के लिए तो पैसे तो चाहिए. तो फॉर हिज लिविंग ही टेक्स अप अ जॉब एज अ टीचर. सिविल इंजीनियर होने के बावजूद इनको लो ग्रेड वाली नौकरी करनी पड़ रही है जस्ट बिकॉज ही वॉन्ट्स टू मीट हिज बोथ एंड्स. ग्रीन स्लेट स्कूल में, जो कि लंदन ईस्ट एंड स्कूल है, ये उसमें उसको सीनियर क्लासेस को पढ़ाने की जॉब मिल जाती है. स्कूल है जहाँ पे इनको सीनियर टीचर, यानी जैसे हायर स्टैंडर्ड को, फर्स्ट स्टैंडर्ड से 10th स्टैंडर्ड है तो 10th स्टैंडर्ड को, ऐसे हायर स्टैंडर्ड को पढ़ाने के लिए उनको जॉब मिल जाती है. अभी ये जो स्कूल था वो फेमस था कि यहाँ पे ट्रबलसम बच्चे होते हैं. जो बच्चों को कोई और स्कूल में एडमिशन नहीं मिलती है, लिटरली हैव बीन किक्ड ऑफ फ्रॉम दो स्कूल. दोज हु आर अनसिविलाइज्ड, मिसबिहेव्ड, अनकल्चर्ड स्टूडेंट, उनको जिनको किसी स्कूल में एडमिशन नहीं मिलती, वो आके ये स्कूल में, ग्रीन स्लेट स्कूल में लंदन में एडमिशन लेते थे. तो ऐसे ट्रबलसम बच्चों को पढ़ाने के लिए टीचर्स भी विलिंग नहीं रहते थे. बट सिंस इनको नौकरी की ज़रूरत थी तो ऐसे स्कूल में इन्होंने जॉब ली. जॉब लेने के बाद इनको ही हैड टू फेस इंसल्ट लिटरली ऑन द हैंड्स ऑफ चिल्ड्रन. बच्चे आके सामने से उनकी इंसल्ट करते थे, चाहे लड़कियां भी हो. दे यूज टू कॉल हिम रूड, दे यूज टू यूज़ अब्यूजिव लैंग्वेज, दे यूज टू इंसल्ट हिम. नॉट ओनली बॉयज़ बट गर्ल्स ऑल्सो यूज टू यूज सच लैंग्वेज. तो इनको गुस्सा आता था. इन्होंने तो बहुत बार बच्चों को थप्पड़ भी मारी, गुस्सा किया, चिल्लाया, बट देखा कि बच्चे उल्टा और हार्श होते जा रहे हैं और उनके साथ रूड होते जा रहे हैं और उनके साथ मिसबिहेव करने लगते हैं. देन फाइनली ही डिसाइड कि लाइक आई एम समवेयर रॉन्ग, आई हैव टू चेंज माई बिहेवियर इफ़ आई वांट टू ब्रिंग चेंज इन स्टूडेंट्स. तो मुझे कुछ और तरीका ढूंढना होगा. तो उन्होंने क्या सोचा कि लाइक आई एम एक्सपेक्टिंग रेस्पेक्ट, तो मैं भी रेस्पेक्ट दूँ उनको. उनको ऐसे ट्रीट करने लगा कि जैसे वो बड़े लोग हैं, इनसे भी बड़े हैं, तो बड़े लोगों को आप करके बात करने का, रेस्पेक्ट देने का, उनके ओपिनियन को, उनकी बातों को या लैंग्वेज पोलाइट यूज़ करने का इसने ऐसे करना यूज़ किया.
अनदर थिंग इज़ जनरली स्टूडेंट्स को कन्फाइन किया जाता है 4 वॉल्स के अंदर, क्लासरूम के अंदर पढ़ाया जाता है। इसने क्या सोचा, बच्चों को बाहर लेके जाओ, पिकनिक्स पे, एक्सकर्शंस पे, म्यूज़ियम्स में, थिएटर्स में, तो बाहर लेके जाने लगे। तो बच्चों को क्या लगता था, पढ़ाई भी हो रही है, घूमना भी हो रहा है, तो दे स्टार्टेड एन्जॉइंग। एंड प्लस ही स्टॉप्ड थ्रेटनिंग देम और बीटिंग देम और येलिंग एट देम, शाउटिंग एट देम, गिविंग देम पनिशमेंट, सब इन्होंने बंद कर दिया। सिर्फ रिस्पेक्ट ही रिस्पेक्ट, लव एंड आउटिंग दिया। तो ही नोटिस दैट बच्चों में भी चेंजेस आ रही है, बच्चे भी रिटर्न में उनको रिस्पेक्ट कर रहे थे, बच्चों ने भी अभी उनको सर कहना बोल स्टार्ट कर दिया। तो उसको बहुत अच्छा लगा। अभी ये दौरान एक वहाँ की एक गोरी टीचर, फेयर, ही वॉज ब्लैक, बट वहाँ की जो थी फेयर स्किन फीमेल टीचर गिलियन ब्लैंचर्ड, उन्होंने भी ये सर को ज्वाइन किया कि मैं भी आपके साथ ज्वाइन करती हूँ इनको, बच्चों को पढ़ाने में, घुमाने में, एक्सकर्शन पे, मुझे आपका वे ऑफ टीचिंग अच्छा लगता है या स्टूडेंट्स के साथ बिहेवियर अच्छा लगता है। तो शी फेल्ट लाइक दिस इज़ अ गुड वे, सो शी ऑल्सो स्टार्टेड ज्वाइनिंग दिस सर ब्रेडथविथ। ओके, अभी देयर वॉज वन डे इन विच स्कूल में हाफ ईयरली रिपोर्ट्स ऑफ स्टूडेंट्स काउंसिल्स वर बीइंग डिक्लेयर्ड। अभी जैसे स्कूल में रिजल्ट होती है वैसे ही इनका जो था हाफ ईयरली रिपोर्ट, बट उनमें क्या था, रिजल्ट नहीं, बट हर कोई क्लास के रिप्रेजेंटेटिव चूज़ किए गए थे। दोज रिप्रेजेंटेटिव्स विल टेल लाइक व्हाट प्रॉब्लम्स दे हैव, या फिर उनको कुछ सजेशन या उनके ग्रेड्स के अलावा दूसरी भी बातें थी जो डिस्कस की जा रही थी। एंड स्टूडेंट्स वर अलाउड टू आस्क क्वेश्चंस फ्रॉम टीचर्स। क्लास रिप्रेजेंटेटिव को कुछ भी पूछने का, अगर वो कुछ क्वेश्चन करेंगे तो टीचर्स उनको जवाब देंगी। तो एक हर एक किसी क्लास में बच्चों के रिप्रेजेंटेटिव, क्लास रिप्रेजेंटेटिव बनाए गए और टीचर्स भी थे जिनकी टीचर्स की पैनल जो उनको आंसर करेंगे, ऐसे बनाया गया। तो जो काउंसिल स्टार्ट हुआ लोअर स्टैंडर्ड टू हायर स्टैंडर्ड, फर्स्ट स्टैंडर्ड टू 10th स्टैंडर्ड। तो ये क्योंकि ब्रेडथविथ हायर स्टैंडर्ड को पढ़ाते थे, तो जो रिपोर्ट चालू हुई, प्रोग्रेस रिपोर्ट लोअर स्टैंडर्ड से चालू हुई, फिर लास्ट में इनका टर्न आया क्योंकि ही वॉज टीचिंग सीनियर सेकेंडरी। ब्रेडथविथ को लास्ट में टर्न आया बिकॉज वो सीनियर्स को पढ़ाते थे। अभी इनके जो क्लास के रिप्रेजेंटेटिव थे, यानी ब्रेडथविथ जो क्लास में पढ़ाते थे, उनमें से जो स्टूडेंट थे, पॉटर को मैथ्स के लिए, सैपियानो को नेचर स्टडी के लिए, मिस पेग एंड जैक्सन फिजियोलॉजी के लिए, मिस डॉट हिस्ट्री के लिए, मिस जोसेफ डोमेस्टिक साइंस के लिए, डेनम पीटीएन गेम्स के लिए, ये रिप्रेजेंटेटिव को चूज़ कर दिया गया कि ये सब्जेक्ट के बारे में अगर आपको कुछ बोलना है, इंक्वायरी करना है, सजेशन है, आर्ग्यूमेंट है, अनसेटिस्फाइड हो, तो आप बात कर सकते हो। तो ये ब्रेडथविथ की क्लास के स्टूडेंट थे जो रिप्रेजेंट कर रहे थे। और जो टीचर थी पैनल की, दोज हु वर सपोज टू गिव आंसर्स टू दीज क्वेश्चन, इफ दीज स्टूडेंट्स विल रेज एनी क्वेश्चन, तो दीज टीचर्स विल आंसर द क्वेश्चन। तो पैनल में जो टीचर्स थे, मिस्टर वेटसन, मिस्टर फिलिप्स, मिसेस डेली वांस, ये टीचर्स थी। अभी ब्रेडथविथ के क्लास का एक स्टूडेंट था डेनम, जो कि पीटीएन गेम्स के बारे में बात करने वाला था। तो उसने अपना क्वेश्चन रखा कि पीटी एंड गेम्स शुड बी मस्ट इन स्कूल्स, ये जो है ज़रूरी होना चाहिए स्कूल में अपार्ट फ्रॉम स्टडीज़। तो उसके ऊपर मिस्टर वेटसन ने बोला नहीं नहीं, आई डोंट अग्री विथ यू, ज़रूरी नहीं है पीटी और गेम्स हों। उसके बाद जो मिस फिलिप्स थी उसने भी बोला नहीं, आई गो विथ वेटसन, यानी आई डोंट एग्री विथ डेनम, पीटी और गेम्स की कोई इम्पोर्टेंस नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये सब जब भी ब्रेडथविथ देख रहे थे कि मेरे स्टूडेंट अभी कैसे बात कर रहे हैं, लाइक कैसे इंटरेस्ट ले रहे हैं, कैसे वो सब प्रोग्रेस कर रहे हैं, तो वो अपने स्टूडेंट का प्रोग्रेस देख रहे थे, तो उनको बहुत खुशी हुई। ही वॉज वेरी वेरी हैप्पी टू सी हिज स्टूडेंट स्पीकिंग, प्रोग्रेसिंग एंड बिहेविंग। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द स्टोरी विच इज़ देयर इन योर पोर्शन। नॉवल है टू सर्व विथ लव, जिसकी जो ये स्टोरी है आई टोल्ड यू, दिस इज़ देयर इन योर 4th section of the textbook novel section. Thank you for watching this video. If you want more videos, please visit my YouTube channel Learn with BS.